समूचे उत्तर प्रदेश में हो रही जीएसटी विभाग की छापेमारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार ने अगले 72 घंटे तक के लिए जीएसटी विभाग की छापेमारी को रोक का आदेश दिया है, जिसके बाद व्यापारियों ने बाजार खोला ज़रूर है, लेकिन कहीं न कहीं उनमें दहशत व्याप्त है। दरअसल इस छापेमारी को लेकर पूरे प्रदेश के व्यापारी वर्ग में भारी आक्रोश था और हर जिले में व्यापारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। व्यापारियों का आरोप था कि जीएसटी विभाग के अफसर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले एक हफ्ते से प्रदेश स्तर पर जीएसटी विभाग की जोरदार छापेमारी चल रही थी, जिससे यूपी के सभी जिलों के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ था, जिसके चलते अधिकतर बाजार बंद रहे। जहां प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर कुछ व्यापारियों ने सही बताया है, तो वहीं कुछ की नज़र में सरकार व्यापारियों के साथ गलत कर रही है। सरकार के इस फैसले को लेकर व्यापारी नदीम ने बताया, सरकार ने 72 घंटे के लिए जीएसटी की छापेमारी पर रोक लगा दी है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अधिकारी गलत तरीके से छापेमारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास लेटर है, उन लोगों को पहले ऑफिस में तलब करें। पहले कोविड महामारी ने व्यापारी की कमर तोड़ दी थी, उसके बाद शहर में चल रहे विकास कार्य के चलते बाजार पर ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि ग्राहक नहीं आ रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा जीएसटी की कार्रवाई से व्यापारी टूट गया है। जिन लोगों की शिकायत या अनियमितताओं की शिकायत मिल रही है, उनको ऑफिस में तलब किया जाना चाहिए। इस तरह जीएसटी टीम पहुंचने से पड़ोसी दुकानदारों में भी दहशत व्याप्त हो गई है, क्योंकि सरकार की इतनी सख्ती ठीक नहीं है। वहीं व्यापारी नेता अमित सरपाल ने बताया, जीएसटी विभाग की छापेमारी पर 72 घंटे की रोक लगाकर सरकार ने बढ़िया काम किया है। टीम के पास व्यापारियों की सूची है, केवल लिस्ट वाले दुकानदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जिन व्यापारियों को जीएसटी को लेकर लेन देन सही है, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सभी व्यापारी अपना जीएसटी अकाउंट अपडेट करा लें। सरकार नोटिस भेजने से पहले कार्रवाई कर रही है, जो पूरी तरह से गलत है। 72 घंटे छापे रोकने से कोई फ़ायदा नहीं है। या तो चलने दें जैसे कर रहे हैं वो, लेकिन कम से कम नोटिस तो दें किसी को कि आपको चेक करना है, आपके पेपर चेक करने हैं, आप अपना तैयारी रखिए। छापे मारने का मतलब तो यही हो गया, आप चोर समझ रहे हो दुकानदार को। हर दुकानदार तो चोर नहीं होगा, हो सकता है बिरला हर एक इंसान चोर हो सकता है, ऐसे तो देखा जाए। 72 घंटे रोकने से कोई फायदा नहीं है। या तो बिल्कुल हमेशा के लिए बंद करें, अपने ऑफिस में बुलाएं, जिसको पेपर्स मांगने हैं पेपर्स मांगे, दिखाए वो पेपर, अपने परचेज सेल दिखाए। उसके बाद आप आओगे, सब प्रूफ दिखाओ, तो गोडाउन में चेक कराओ, जो भी कराओ। लेकिन ऐसे अचानक आ जाओ, पूरी मार्केट बंद पड़ी है 4 दिन से, सब जगह दुकानें बंद होती जा रही हैं, और हो सकता है पूरे यूपी में भी हो रही हो ऐसी। हमें तो अपने बरेली का पता है, आस पास के एरिया में सब जगह दुकानें बंद हो रही हैं। वैसे ही काम कम है और वो भी हो जा रहा है। इधर पुल बन रहा है, तो इस रोड पे तो पूरा कोतवाली से लेके पहाड़ा पीर तक वो भी बंद। काम ही बंद कर दें तो फिर खाएंगे पिएंगे कहाँ? गवर्नमेंट को टैक्स जो है बिजनेसमैन से ही मिलता है, और बिजनेसमैन अगर चोर ही समझा जाता है तो बेकार ज़रूरत है। सबको बंद करा दें, अंदर आपकी दुकानें बंद करा दें। हम इस पर मुतमईन नहीं है, इसके अंदर हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। कैसा? तो ये क्या है, लग नहीं रहा है कि ये 72 घंटे के बाद ये रुक पाएगा, ये जारी रहेगा आगे भी चल के। क्या मानते हैं इस कार्रवाई को आप? ये कार्रवाई को हम सही नहीं मानते। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होकर कोई भी चीज़ निकल रही है, वहीं छापे मारें, सारा सिस्टम सही करें। जब वहाँ से सिस्टम सही होगा तो नीचे का अपना ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। छापे का कोई औचित्य यूँ नहीं है कि सूत्रों से हमें ये ज्ञात हुआ था कि जो अधिकारी छापे मार रहे हैं और बाज़ारों में दहशत फैल रही है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट है। अगर लिस्ट है तो सबसे पहली कार्रवाई तो ये होना चाहिए थी कि जो लोग अनियमितताएं कर रहे हैं या जो अनरजिस्टर्ड व्यापारी हैं, और अगर उनकी लिस्ट उनके पास है तो उनको लेखा जोखा लेके ऑफिस में तलब करें पहले तो। उसके बाद 72 घंटे के लिए छापे बंद करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि बाज़ार में इतनी दहशत फैल गई है कि कस्टमर तो भाग गया है। एक तो वैसे ही पहले कोविड से उबर नहीं पाए थे, उसके बाद शहर में जगह जगह निर्माण कार्य आरंभ होने की वजह से यातायात इतना अवरुद्ध है कि कस्टमर आ ही नहीं रहा था, और उसके ऊपर ये जो छापों की जो कार्रवाई प्रदेश सरकार द्वारा करवाई जा रही है, उससे व्यापारी बुरी तरीके से टूट गया है। और इन छापों को फिलहाल
कुछ समय के लिए बंद करके जिन लोगों के खिलाफ उनके पास कोई शिकायतें हैं या कोई अनियमितताएं हैं तो उनको ऑफिस में नोटिस तलब करके ऑफिस में तलब करें, ना कि छापे की कार्यवाही करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जिनके नाम है उन्हीं के पास जाएंगे। अब किसी को क्या मालूम कि किसका नाम है, जिसका नाम है उसके पास गए और उसका पड़ोसी तो थर वैसे ही कांपने लगा कि भाई बराबर में है, हो सकता है मेरा नाम भी हो, मेरा नंबर भी आ जाए। और सख्ती ठीक है, लेकिन उतनी सख्ती ठीक नहीं है कि आदमी बिल्कुल टूट जाए। अच्छा है, सरकार ने हमारे व्यापारियों की सुनी है। इसके लिए हम लोग यही है, अपने व्यापारी भाइयों के लिए हम यही चाहेंगे कि जो छापामारी हुई है उसको लेके अब सब लोग अपने अकाउंट्स को, अपने जीएसटी को रजिस्टर्ड अगर नहीं हुए हैं तो उसे करा लिया जाए, जिससे आगे की कार्रवाई पूरी उनके ऊपर ना हो। क्या सही मानते हैं इसको 72 घंटा रोकना आपका? बिल्कुल सही है, व्यापारियों के हित के लिए है, ऐसा होना चाहिए। पहले एक इंटीमेशन, एक कागज़ नोटिस दिया जाता है, उसके बाद कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ पर पहले ही जीएसटी वालों ने पहले कार्रवाई करी, बाद में नोटिस के लिए सर्वे कराया, तो ये गलत तो था ही। अगर सरकार ने हमारी सुनी है तो बिल्कुल सही करा है।